हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं धुआं का बायोलॉजी फिर से आपका स्वागत करती है। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रिमेनिंग बची हुई चीजों के बारे में धुआं धुआं करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिस पढ़ेंगे, एपिडिडाइमस पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस पढ़ेंगे, यूकेरियोटिक डक्ट पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज लेक्चर की खास बात सुनना है, समझना है, हाथों हाथ बोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए शुरू करते हैं। पेनिस, ध्यान समझना, थोड़ा समझना। अगर हम पेनिस की बातें करें, अरे ऑब्वियस सी बात है, जो छोटी छोटी चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा ये चीज बताओ, पेनिस किससे प्रेजेंट होगा, मेल में कि फीमेल में? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं। तो जब मेल पढ़ रहे हैं तो पेनिस कहाँ प्रेजेंट होगा, मेल में प्रेजेंट होता है। और पेनिस के बारे में कहा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिएगा, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस समय इस पेनिस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको प्यार से एक चीज और बोलते हैं, इंट्रोमिटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है इसको प्यार से क्या बोलते हैं, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन बोलते हैं। ध्यान समझना कि इसको इंटरमिटेंट ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट पुट स्पर्म इनसाइड द वेजाइना। मतलब पेनिस ही एक ऐसा मेल का ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, स्पर्म को वेजाइना में पुट करने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? एक चीज और बताना, उसके साथ साथ छोटी छोटी हम छोटी छोटी चीजें के बारे में और बातें करेंगे। जैसे ध्यान समझिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ध्यान समझिएगा, कहता है कि पेनिस का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्यूरा मसल्स। समझ पा रहा है क्या? ये जो है आपका कर्पोरा कैवर्नोसा, ये आपका जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम। जो आपका सबसे अंदर वाला पार्ट उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। अरे इसको कौन सा पेनिस बोलेंगे? ऑब्वियस बात है, ग्लांस पेनिस है। और ये क्या है, फोर्स स्किन। मतलब कहने का मतलब है कि पेनिस का सबसे जो बाहरी वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर स्किन बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, ध्यान समझना, ये है आपका यूरिनोजेनाइटल पैसेज। ऑब्वियस बात है कि इसको कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल पैसेज। ध्यान समझिएगा कि आखिर हम इसको यूरिनोजेनाइटल पैसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यूरिन को भी कैरी करता है और स्पर्म को भी कैरी करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूरिनोजेनाइटल पैसेज। इतना समझ में आ रहा है क्या? एक चीज और समझिएगा, उसके साथ साथ दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है। अरे कहता है कि क्यूरा मसल्स रिलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताना कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन अ केस ऑफ मेल, ऑब्वियस सी बात है अगर मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय क्यूरा मसल्स में क्या होगा, अरे रिलैक्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? सिंपल सी बात है, क्यूरा मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है। अरे जैसे ही क्यूरा मसल्स रिलैक्स हुआ तो इस रिलैक्सेशन की वजह से जो आपका पेनिस है, इस पेनिस में क्या होगा, जो आपका जितने सारे होता है वो क्या होता है, ब्लड वगैरह फील्ड होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका पेनिस इरिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट एक चीज और बताना, हम बातें करने जा रहे हैं एपिडिडाइमस के बारे में। ध्यान समझिएगा, एपिडिडाइमस, अरे आप जब हम आपको पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑब्वियस सी बात है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे, उस समय जब पहला लेक्चर बताया था उसमें आपको हम एपिडिडाइमस का डायग्राम बना के बताए थे, भाषा डिफरेंस बताए थे, सारा कुछ। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे मान लो, ध्यान समझना कि इसको हम क्या मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हमारा, अगर मान लो कि ये हमारा क्या था, ऑब्वियस सी बात है टेस्टिस है। टेस्टिस से आप देख रहे थे, इससे क्या इलाज हो रहा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, इससे क्या था, एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से क्या इलाज हो रहा था, भाषा डिफरेंस। इतना समझ आ रहा है क्या? अब ध्यान समझना कि कहा जाता है कि एपिडिडाइमस ये क्या होता है कि 6 मीटर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली क्वाइल्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो एपिडिडाइमस क्या हाईली क्वाइल्ड होगा, और ये कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 6 मीटर। इतना समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ध्यान समझना, जब आपको हम बताए थे, जब टेस्टिस का डायग्राम बताए थे उससे बताया था कि जो एपिडिडाइमस था उससे क्या इलाज हो रहा था, भाषा डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है, मान लो ये एपिडिडाइमस है, अरे इससे क्या इलाज होगा, भाषा डिफरेंस इलाज होगा। तो इंपॉर्टेंट है, यही तो लिखा हुआ है कि इट इलाजेस फ्रॉम द एपिडिडाइमस। इतना क्लियर है क्या? और एक चीज बताइएगा, ये क्या करता है, कैरी स्पर्म। इंपॉर्टेंट है, कैरी स्पर्म फ्रॉम स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी। हाँ इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि स्पर्म को कहां से कहां, स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी तक ले जाने में जो आपका एपिडिडाइमस है, सॉरी जो भाषा डिफरेंस है, उसका बहुत बड़ा रोल है। एक चीज और बताइएगा, कहा जाता है कि स्पर्म मूवमेंट, जो स्पर्म का मूवमेंट होता है वो पल्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो स्पर्म का मूवमेंट होगा, अरे वो मूवमेंट किस प्रकार का होता है, पल्सेशन मूवमेंट। ध्यान समझना, अगर हम पल्सेशन मूवमेंट की बात करें, आपको ठीक बताते हैं कैसे याद रखना है। पल्सेशन मतलब सन का मतलब क्या होता है, बेटा। ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म कौन रिलीज करेगा, बेटा करती है बेटी, बेटा। तो पल्सेशन
स्पर्म का मूवमेंट कैसा होगा, पल्सेशन मूवमेंट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। एक चीज और बताइएगा, अगर हम बातें करें इजोकुलेटरी डक्ट के बारे में, ध्यान समझिएगा। अगर जो इजोकुलेटरी डक्ट होता है उसके बारे में समझते हैं। कहता है कि टर्मिनल पार्ट ऑफ, जैसे मान लो कि ये आपका वास्ट डिफरेंस, ये क्या है वास्ट डिफरेंस, तो इसका टर्मिनल पार्ट, और कहता है कि सेमिनल वेसिकल, ये दोनों आपस में क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करने की वजह से जो एक नया डक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं इजोकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजोकुलेटरी डक्ट। इतना क्लियर है क्या। एक चीज और बताइएगा, अगर हम बातें करें दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे मान लो हम यूरेथ्रा की बात करते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है, पता है इस लेंथ में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यूरेथ्रा के आखिर में लेंथ, आपको पता है एक चीज ट्रिक बताते हैं यूरेथ्रा का लेंथ आप कैसे याद रख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताना कि जो मेल का अगर स्पेलिंग और फीमेल के स्पेलिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मेल का स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब अगर मेल का स्पेलिंग कम है तो उसका यूरेथ्रा का, मेल भी यूरेथ्रा का लेंथ कितना होगा, ज्यादा होगा। कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। ये चीज रहेगा, ये यूरेथ्रा के बारे में कहा जाता है कि एराइसिस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि जो यूरेथ्रा है वो कहां से राइज हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। जैसे मान लो कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है तो यहीं से आपका क्या होगा, यूरेथ्रा क्या करता है, यहां से क्या करता है, एराइज करता है। इतना क्लियर है। अब ये चीज रहेगा, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इट कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ऑब्वियस सी बात है, यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, जो आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और बताइएगा, अगर हम बातें करें थोड़ा सा, अगर एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बातें करते हैं तो जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड होता है उसमें तीन चीज को पढ़ने वाले हैं। एक है आपका सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, कॉपर्स ग्लैंड। इतना क्लियर है क्या। आइए करते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड। अब एक चीज बताना, अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो कहता है कि जो सेमिनल वेसिकल होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है, कितना आसान है। देखो ना, सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, सेमिनल फ्लूइड को रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आपके बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसका 60 से 70% पार्ट कौन बनाएगा, ऑब्वियस बात है सेमिनल वेसिकल ही बनाता है। तब जाकर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रिपरेशन होता है। अब एक चीज रहेगा, कहता है कि सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है, सेमिनल फ्लूइड को रिलीज कर रहा है। जैसे मान लो कि ये सेमिनल वेसिकल है, ऑब्वियस सी बात है, अरे सेमिनल वेसिकल है, किसको रिलीज करेगा, सेमिनल फ्लूइड को रिलीज कर रहा है। और जैसे ही सेमिनल फ्लूइड का रिलीज होता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जब ये रिलीज होता है तो रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ये आपके बॉडी में 60 से 70% पार्ट का जो स्पर्म का जो पार्ट है ये क्या करता है, ये बनाने का काम करता है। अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड नाम से पता चल रहा है, नाम से काम हो गया। देखो ना, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, प्रोस्टैटिक फ्लूइड को रिलीज करता है। अब एक चीज रहेगा, कहता है कि इट फॉर्म्स, कहता है कि 30 to 40% पार्ट ऑफ जो आपका सीमन है वो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। पता है बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है कि सीमेन और स्पर्म दोनों सेम होता है। आपको बताते चले कि दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। ध्यान समझना कि जो आपका सीमेन है वो कहा जाता है कि एसेसरी सेक्स ग्लैंड सिक्रीशन प्लस स्पर्म। जैसे मान लो कि ये आपका एसेसरी सेक्स ग्लैंड है, इससे जो भी फ्लूइड रिलीज होगा प्लस अगर स्पर्म को, दोनों को हम क्या कर दे, दोनों को एक साथ ऐड कर दे तो इससे जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। अब एक चीज रहेगा, जो नॉर्मली अगर हम अपनी बॉडी में स्पर्म एजुकेशन की बात करें, अगर मान लो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपको आता है तो उस समय आपकी बॉडी में जो स्पर्म का रिलीज होगा वो कितना होगा, 3 से 4 ml होता है। अगर इसको मिलियन में बात करें तो 300 से 400 मिलियन। इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज बताना कि जो आपकी बॉडी में जो नॉर्मली जो स्पर्म का रेंज होता है वो कितना होता है, 20 से 120 मिलियन। इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है अगर आपके बॉडी में अगर मान लो कि स्पर्म का बनना बंद हो गया, अरे ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, ये जो स्पर्मिया, अरे पूरे बायोलॉजी में बताते हैं, पूरी बायोलॉजी में ये का मतलब क्या होता है, नॉट ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्पर्मिया, कहने का मतलब है अगर आपके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्पर्मिया। इतना क्लियर है। अगर आपके बॉडी में अगर मान लो कि स्पर्म तो बन रहा है लेकिन अगर 20 मिलियन से कम स्पर्म आपके बॉडी में बना तो उसको बोलते हैं ओलोगियो स्पर्मिया। ऑब्वियस सी बात है। अरे ओलोगियो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम। ओलोगियो का मतलब क्या होता है, कम। हाइपो का मतलब क्या होगा, कम। और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। इतना क्लियर है क्या। और एक चीज रहेगा, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इट डिस्ट्रॉय द एसिडिक नेचर ऑफ यूरेथ्रा एंड हेल्प इन अ लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कहता है कि कॉपर्स ग्लैंड के बारे में कहा था कि इट डिस्ट्रॉय, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो एसिडिक, यूरेथ्रा का जो एसिडिक नेचर है उसको क्या करेगा, अरे खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म कर दिया, पेनिस को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक चीज बताइएगा, अगर हम बातें करें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या
इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब हम फर्टिलाइजर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत डीपली बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए कहा जाता है कि आपके बॉडी में जितना स्पर्म बन रहा है उसका क्या होना चाहिए, 60% जो स्पर्म होना चाहिए उसका साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर शेप एंड साइज। जैसे मान लो कि प्रॉपर शेप एंड साइज, और कहा जाता है उसमें से कहा जाता है कि जो 40% होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। अरे मूवेबल होगा तब तो क्या होगा, फैलोपियन वाले ट्यूब पे जाकर क्या करेगा, ओवरी से क्या करेगा, ओवम रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद दोनों क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही फ्यूज किया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। जो अगले लेक्चर की खास बात आपको बता दें कि जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। धुआं धुआं होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। जो अगला जो आपका लेक्चर जो आएगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आएगा। एक चीज और बताना कि इंपॉर्टेंट, जाने से पहले आप मान लो कि कल को आप एक डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद एक लेडीज पेशेंट आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब मेरे राइट हैंड का फिंगर्स पे एब्नॉर्मल सेंसेशन हो रहा है, और कहती है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये जो हमारा राइट हैंड का जो फिंगर उसमें क्या कर जा रहा है, दर्द बढ़ जा रहा है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा नर्व अफेक्टेड होगा और वो लेडीज किस सिंड्रोम से अफेक्टेड होगी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक और खास बात, धुआं के बायोलॉजी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।